नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडटॉक रिव्यू में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो दो ड्रग्स के बारे में, जो दो दवाइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जनरली हर क्लिनिक पे, हर हॉस्पिटल में और हर प्रैक्टिशनर अपने पास रखता है और ये मरीजों को देते हैं। लेकिन जहाँ ये बहुत लोगों की जान बचाता है, बहुत सी बीमारियों में तुरंत आराम देता है, बहुत से दर्द में बहुत जल्दी आराम देता है, लेकिन होता ये है कि एक गलती की वजह से जो है मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी के बिना किसी भी दवा को यूज़ करना खतरे से खाली नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डाइक्लोफेनेक के बारे में और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में। दोनों ही इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत बार पेशेंट आपके क्लिनिक पे आते हैं, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप आरएमपी डॉक्टर हो या आपकी खुद की क्लिनिक हो, और कई बार पेन को लेकर आते हैं कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। कई सारे दर्द में तो आप इजीली लगा देते हैं और बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है। लेकिन यदि मरीज़ आया है लेफ़्ट साइड के चेस्ट में पेन को लेकर, सांस लेने में हो रही है दिक्कत और पसीने भी निकल रहे ठंडे ठंडे और हाथ पैर ठंडा हो रहा है और बीपी भी हाई है, तो उस केसेस में जो है आप बिल्कुल भी डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन को लगाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि डाइक्लोफेनेक से जो है कई बार हार्ट बीट्स बहुत तेज़ बढ़ जाता है और हो सकता है कि जो पेशेंट आया हो उसको किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम हो रखी हो या उस टाइम जनरेट हुई हो, और यदि आप उस वक्त डाइक्लोफेनेक लगा देते हैं तो दोस्तों 99% चांस है कि पेशेंट की जो है डेथ हो सकती है। तो कृपया ऐसी गलती मेरे प्रैक्टिशनर्स दोस्त जो है ना करें, क्योंकि सामने वाले की जान बहुत ही कीमती है और आपके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, फिर से मैं बता दूं कि लेफ़्ट साइड के चेस्ट में अगर पेन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हो, बीपी हाई हो रखा हो और आपने डाइक्लोफेनेक लगाया, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। साथ में अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन की। होता यह है कि डेक्सामेथासोन लगाने से जो है बीपी बढ़ जाती है, डाइक्लोफेनेक से हार्ट बीट बढ़ जाती है और डेक्सामेथासोन से बीपी बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार जो पेशेंट बीपी लो के आते हैं उनको जो है ड्रिप में या किसी और मल्टीविटामिन के साथ लोग डेक्सामेथासोन लगा देते हैं। यदि खांसी का पेशेंट आपके पास आया, सांस लेने में दिक्कत हो, आपने टेरिफाइलिन और डेक्सामेथासोन को दोनों को मिक्स किया और लगा दिया और ऑलरेडी पेशेंट का बीपी हाई था, तो उस केसेस में जो है उसकी बीपी और बढ़ जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। दिक्कत इतनी कि कई बार जान भी जा सकती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग डाइक्लोफेनेक के साथ डेक्सामेथासोन भी मिलाकर लगा देते हैं ताकि दर्द में जल्दी से आराम पड़ जाए। लेकिन केसेस यही है कि लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन होने पर और बीपी हाई होने पर डेक्सामेथासोन और डाइक्लोफेनेक ना तो अलग अलग ना कॉम्बिनेशन में दिया जाए, क्योंकि इससे खतरा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जो भी आरएमपी डॉक्टर्स है या जो भी छोटे मोटे क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हैं, वो प्लीज़ इस दवा को इस तरह से यूज़ ना करें। पूरी जानकारी रखिए दवाई के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स के असर तो रखने बहुत ही ज़रूरी है और कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह रखने भी बहुत ज़रूरी है कि किस दवा, किस बीमारी में जो है किस दवा को देना खतरा हो सकता है। तो डाइक्लोफेनेक का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, निषेध है, वो विशेषकर यही है कि हाई बीपी में आप ना दें और हार्ट प्रॉब्लम में जो है डाइक्लोफेनेक वगैरह ना दें। उससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी और पेशेंट की जान पे बनाएगी और कई बार डेथ भी हो जाती है, क्योंकि क्लिनिक पे जो है लोग कहते हैं कि मैंने दर्द निवारक दवाई दी थी और डेथ हो गई। लेकिन केसेस कई बार उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि वही दवाई जो आपने जान बचाने के लिए दी थी, सोचकर सिर्फ एक गलती, एक इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से जो है पेशेंट की जान चली गई। तो इस पर आप पर भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो पेशेंट तो समझ लो बहुत खतरे के घंटी के नीचे दबा हुआ ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और जो भी आपके आरएमपी डॉक्टर्स वगैरह हैं जो भी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में या बाय मिस्टेक और ज्ञान की कमी की वजह से जो है वो इस मेडिसिन को इन बीमारियों में यूज़ कर दें, तो फिर बहुत खतरा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबा के ज़रूर रखिएगा।
और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेडिसिन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख लेते हैं मेट्रो रिव्यूज़। थैंक यू वेरी मच।